Hello everyone. In this video, I am going to discuss Allport's trait theory of personality. तो personality को define करने के there are various approaches, like there are trait approach, there are type approach, psychoanalytic approach, biological approach, okay, psychodynamic approach. तो अलग अलग approaches हैं कि personality को किस तरह से define करें. तो उनमें से ही एक approach है trait theory. ठीक है, trait approach जो ये मानता है that our personality is all about traits. Okay, तो ऑलपोर्ट की थ्योरी फॉल्स अंडर दिस ट्रेट अप्रोच. ओके, इनके अलावा देयर इज कैटल एंड आइजिंक जिनकी थ्योरी ट्रेट अप्रोच में है. ओके, सो व्हाट एक्चुअली ट्रेट इज, लेट्स हैव अ लुक. अ ट्रेट इज अ प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन द सेम वे इन अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन. तो सिंपली ट्रेट का मतलब ये है इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लाइक समवन इज वेरी काइंड, समवन स्पीक ट्रुथ. ठीक है, तो ये क्या है, किसी को पर्सन को डिफाइन करने के लिए जो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो दैट वर्ड इज ट्रेट. ठीक है, तो उसको अगर हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें सो इट इज़ अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन द सेम वे. प्री डिस्पोजिशन का मतलब टेंडेंसी, प्रवृत्ति, पूर्व वृत्ति. यस, ओके, तो दैट इज द प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन द सेम वे इन अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन. नाउ सपोज कि अगर कोई क्वाइट है जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, रिजर्व्ड है, तो अब वो चाहे किसी भी सोशल सिचुएशन में हो वो ज़्यादा नहीं बोलेगा. ठीक है, क्योंकि वो उसका ट्रेट है. तो एक तरह से बिहेव करना इन अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन, ईदर ही इज इन द क्लासरूम और इन द पार्टी और समवेयर इन एनी मीटिंग और समवेयर लाइक दिस, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, वो कम बोलेगा बिकॉज ये उसकी ट्रेट है. ओके, now this is trait revisited an article published by Allport in 1966 in which he told 8 basic characteristics of trait. कि trait की भी characteristics क्या हैं, trait actually में क्या होता है. He gave 8 characteristics. A trait has more than a nominal existence. Nominal existence का मतलब है कि सिर्फ trait passively है नहीं, मतलब एक कह देना कि हाँ someone has this ट्रेट, तो ये इतना काफ़ी नहीं है. वो एग्जिस्ट करते हैं एंड इट डिटरमाइंस द बिहेवियर, इट डिटरमाइंस कि कोई भी किस तरह से बिहेव करेगा. ओके, सो दे आर वेरी वेरी रियल एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ एवरी वंस एग्जिस्टेंस. उसके बाद अ ट्रेट इज मोर जनरलाइज देन अ हैबिट, यानी एक हैबिट एक छोटी चीज़ होती है. ठीक है, और ट्रेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हैबिट, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कई सारी एक सिमिलर हैबिट्स मिला के एक ट्रेट बना लेती हैं. नो सपोज कि कोई है, देयर इज़ अ चाइल्ड जो कि अपना ही ब्रश डेली ट्वाइस. ठीक है, वो 2 दिन में 2 बार ब्रश करता है. ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी और भी जैसे आदतें हैं, लाइक सफाई करने की, ठीक है, अपने कपड़े सही करने की, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक से रखने की, साफ़ सफाई करने की. तो ये सब मिला के जितनी भी उसकी हैबिट्स हैं वो सब मिला के एक ट्रेट बना लेंगी, दैट क्लीनलीनेस का ट्रेट, कि वो उसके अंदर जो ट्रेट आ जाएगा साफ़ सफाई, कि ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो जाएगा कि साफ़ सफाई रखना, अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस रखना. ओके, तो ट्रेट डिटरमाइन बिहेवियर, कि कोई भी जो ट्रेट है दे आर नॉट ओनली कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सोशेबल है तो वो सिर्फ बैठ के वेट नहीं करेगा कि उसको पार्टीज़ का इन्विटेशन मिले या उसको कहीं जाने के लिए मिले. वो एक्टिवली सीख करेगा, एक्टिवली वो ढूंढेगा ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे उसका जो सोशेबिलिटी का जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो सके. ओके, सो ट्रेट गाइड एंड डायरेक्ट अ पर्सनस एक्शन, दे आर नॉट पैसिव एंड दे आर ऑलवेज एक्टिव. ओके, ट्रेट एग्जिस्टेंस मे बी एस्टैब्लिश्ड एम्पेरिकली, यानी कि हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ट्रेट को देखा नहीं जा सकता है, बट उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू वेरियस मीन्स. लाइक इफ़ यू वांट टू चेक दैट समवन इज़ ट्रस्ट वर्दी और नॉट, तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो उसका भरोसा चेक करने के लिए कि वो आदमी भरोसा लायक है या नहीं. ओके, तो आप उस सिचुएशन से ये निकाल सकते हो कंक्लूजन दैट वेदर दैट पर्सन इज़ ट्रस्ट वर्दी और नॉट. ओके, अ ट्रेट इज़ ओनली रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रेट, यानी कि जो ट्रेट है वो सिर्फ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, यानी कि ओवरलैप करते हैं. हर ट्रेट्स जो है वो ओवरलैप करता है, वो अलग अलग नहीं है. जो सपोज एक पर्सन बहुत ही काइंड है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो एक और ट्रेट है वो प्रैक्टिकल भी है काफ़ी. ठीक है, तो अब वो जो उसके साथ काइंड होगा वो उसके साथ काइंड होगा. लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे मे भी अपनी काइंडनेस ना दिखाए. कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने उसको धोखा दिया, उसके साथ वो प्रैक्टिकल होकर अनकाइंड हो जाए. ठीक है, सो एक प्रैक्टिकल का ट्रेट और काइंडनेस का ट्रेट मिला जुला के ये एक्सप्रेस करेगा कि जो पर्सन उसके साथ काइंड नहीं है वो उसके साथ भी काइंड नहीं होगा. ओके, वो उसके साथ प्रैक्टिकली डील करेगा. ओके, इमोशंस में नहीं बहेगा. तो ये सारे ट्रेट्स क्या हैं, दे आर ओवरलैपिंग. ओके, फिर है अ ट्रेट इज़ नॉट अ सिनोनिमस विद मॉरल और सोशल जजमेंट. मतलब ट्रेट जब हम ये कभी नहीं बोल सकते दैट समवन्स पर्सनैलिटी इज़ गुड और बैड.
ठीक है, पर्सनैलिटी गुड या बैड नहीं होती, इट इज़ अ कैरेक्टर विच इज़ गुड और बैड। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है, दीज आर जस्ट अ ट्रेट। और जब हम मॉरल या सोशल जजमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, लाइक समवन इज़ वेरी लॉयल और समवन इज़ वेरी ग्रीडी। तो यहाँ पे क्या है, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, बट इनको दे आर द बिकॉज ऑफ सोशल डिमांड्स such traits are characterized by character. A trait may be viewed in light of either the personality that contains it or its distribution in the population at large. Trait को हम एक सिंगल पर्सनालिटी में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शाय, अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन शाय है तो हम उसको इसका शाइनेस की स्केल से उसकी पर्सनालिटी में उसके शाइनेस का ट्रेट को मेजर कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी में। वहीं अगर हम ये भी देख सकते हैं कि एक शाइनेस का एक रिलायबल वैलिड स्केल बनाकर हम ये भी देख सकते हैं कि हाउ पीपल डिफर ऑन दिस ट्रेट ऑफ शाइनेस, लोग अलग अलग कैसे इस ट्रेट पे डिफर कर रहे हैं। तो इस तरह हम इसको इंडिविजुअली भी जज कर सकते हैं और पॉपुलेशन में एज अ लार्ज भी देख सकते हैं। उसके बाद एक्ट्स और इवन हैबिट्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द ट्रेट आर नॉट प्रूफ ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ट्रेट। मतलब ये है कि कोई भी अगर इंसान किसी ऐसी तरीके से बिहेव कर रहा है जो उसकी ट्रेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये उसका ट्रेट है जो वो कर रहा है। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि एक पर्सन है जो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है या इनडिसिप्लिन्ड है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करना है। तो फॉर दैट क्लियरिंग दैट एग्जाम ही नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड। तो अब इसका मतलब कि वो डेली सुबह जल्दी उठेगा, पढ़ेगा, सारी चीज़ें करेगा जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन करता है। तो अब बिकॉज नाउ ही इज़ बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन डजंट मीन कि वो रिस्पॉन्सिबल है। उसको जो उसकी सिचुएशन है दैट इज़ फोर्सिंग हिम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। ओके, उसके बाद क्या है कि जितनी भी ट्रेट्स हैं, ठीक है, नॉट एवरी वन शोज द सेम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ट्रेट। ठीक है, सारे लोगों के अंदर ट्रेट की एक अलग अलग डिग्री होती है, सबके अंदर ट्रेट एक जैसे नहीं होते। ओके, और सो दिस वॉज इट अबाउट ट्रेट्स। ओके, और उसके बाद अगर हम ये देखें कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ ट्रेट से गवर्न नहीं होती हैं। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है दैट इज़ नॉट ओनली गवर्न बाय ट्रेट्स, बट कभी कभी जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो कम हो जाते हैं और जो सोशल सिचुएशन है वो रूल कर जाती है। सो दिस इज़ वेयर द सोशल साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इंटरेक्ट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेट्स, जो ऑलपोर्ट्स ने क्लासीफाई किया ट्रेट्स को। नाउ ही डिफाइंड टू टाइप्स ऑफ ट्रेट, कॉमन ट्रेट्स एंड यूनिक ट्रेट्स। ओके, यूनिक ट्रेट्स के अंदर आता है कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कॉमन ट्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन मेनी पीपल ऑफ द सेम कल्चर, जो एक कल्चर के सब लोगों में हो। ठीक है, लाइक हमारे इंडिया के कल्चर में क्या है, देयर इज द साइन कि वी शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया में हर कहीं, चाहे वो कहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं के भी, ऑल दो हमारे देयर इज़ अ वास्ट कल्चर, ठीक है, डाइवर्स कल्चर है, उसके बाद भी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो पूरे इंडियंस में बहुत ही कॉमन है। सो दीज आर द कॉमन ट्रेट्स। तो ऑलपोर्ट टोल्ड कि इन पर्सनालिटी ट्रेट्स का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड ये यूनिकनेस नहीं दिखा पाती हैं। ठीक है, एक जो पर्सनालिटी में यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट है वो ये ट्रेट्स जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सभी में होते हैं। नाउ व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजिशन? सो पर्सनल डिस्पोजिशन गॉर्डन ऑलपोर्ट का टर्म था फॉर पर्सनालिटी ट्रेट। ओके, पर्सनालिटी ट्रेट को ही उन्होंने पर्सनल डिस्पोजिशन बोला। और डिस्पोजिशन का अगर हम मतलब जाने तो द मीनिंग इज नेचर या स्वभाव हिंदी में, और इनको इंडिविजुअल ट्रेट्स भी बोलते हैं। नाउ दीज आर दोज ट्रेट्स विच मेंटेन यूनिकनेस इन पर्सनालिटी। ये वो ट्रेट्स हैं जिनमें जो ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में इन ट्रेट्स की बात करी और इनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज दे मेक यूनिक। So there are three types of personal disposition: central traits, cardinal traits, and secondary traits. Let's have a look at it one by one. So what is cardinal traits? It influences virtually every behavior of that person. तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके अंदर एक ट्रेट ऐसा होगा जो कम्प्लीटली उनकी पर्सनालिटी को गवर्न करता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर पहले जाएं तो देयर इज़ महात्मा गांधी, जिन्हें नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है। सो दिस वॉज अ ट्रेट इन हिज पर्सनालिटी। उसी तरह देयर इज़ हिटलर हु वाज नोन फॉर हिज एग्रेशन एंड क्रुएलिटी। सो ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनकी पर्सनालिटी को कंप्लीट कवर कर देते हैं और पीछे बैकग्राउंड में सारे ट्रेट्स चले जाते हैं। तो अगर मॉडर्न की बात करें आज के टाइम पे, सो वी हैव कपिल शर्मा, जिनको हम एज अ ह्यूमरिस्ट ट्रेट, उनकी पूरी पर्सनालिटी में अगर कुछ है तो वो ह्यूमर का ट्रेट है। ठीक है, तो
एक ऐसा ट्रेट जो बाकी की पूरी ट्रेट्स को कवर कर ले और उनकी पूरी पर्सनालिटी को कलर कर दे. सो दैट वन ट्रेट और टू ट्रेट इज कॉल्ड कार्डिनल ट्रेट्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ऐसे आपके आसपास भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आप एक ट्रेट या दो ट्रेट से पूरा डिफाइन कर सकते हो. कोई कंप्लीटली रूड है तो वो हमेशा रूड ही रहेगा. कोई ह्यूमरस है तो वो किसी भी सिचुएशन में ह्यूमर क्रिएट कर देगा. तो एक ट्रेट पूरी पर्सनैलिटी को कलर कर देता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड कार्डिनल ट्रेट्स. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो. ओके, किसी में हो सकते हैं और किसी में मोस्टली नहीं होते हैं. ठीक है, कि सब में देर आर मेनी ऑफ द ट्रेट्स. ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई एक ऐसा ट्रेट ज़रूर हो जो उनकी मतलब पूरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर दे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ट्रेट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, तो उस ट्रेट को कार्डिनल ट्रेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रल ट्रेट्स. नाउ सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूँ डिफाइन योर सेल्फ और डिफाइन योर फ्रेंड. ठीक है, तो आप 5, 6, 7, 10 ऐसे ट्रेट्स कुछ बताओगे कि माई फ्रेंड इज़ वेरी केयरिंग, वेरी फ्रेंडली, ठीक है, वेरी ट्रस्टवर्दी. तो क्या है, ये सारे जो आप ट्रेट्स बताओगे ये आप 5 से 10 से ज़्यादा नहीं बता पाओगे. ठीक है, तो इतने जो ट्रेट्स होते हैं सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं ये किसी की भी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, so these are those characteristics which can be ordinarily used to describe a person. ठीक है, like honest, helpful, trustworthy, ये सारी चीज़ें. And although they are less in number but due to them global picture of personality can be achieved. ठीक है, तो भले ही मतलब आपको ये ट्रेट्स पता हैं आपको कि ये इस तरह के 5-6 ट्रेट्स उसके हैं, तो आप उस बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनालिटी को आराम से पहचान जाओगे, जान जाओगे कि वो इंसान कैसा है. ठीक है, तो ये होते हैं सेंट्रल ट्रेट्स और दे मेक्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. ओके, ये किसी भी इंसान की आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं. ठीक है, लाइक वो इन ट्रेट्स की वजह से जाने जाते हैं. सो दीज आर द सेंट्रल ट्रेट्स. उसके बाद है सेकेंडरी ट्रेट्स. दे आर वेरी लेस डोमिनेंट, लेस कंसिस्टेंट होते हैं, लेस जनरलाइज्ड एंड लेस रेलिवेंट टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. लाइक एग्जाम्पल के लिए फूड हैबिट्स हैं, हेयर स्टाइल है, फूड प्रेफरेंसेस. ठीक है, कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड जो टाइम टू टाइम हो सकता है, आज है कल नहीं होंगी, चेंज हो जाती हैं. सो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन पर्सनैलिटी. ओके, और किसी की भी सेकेंडरी ट्रेट्स को जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्सन को बहुत इंटीमेटली जानते हो, बहुत क्लोजली जानते हो, तभी आप उनके सेकेंडरी ट्रेट्स को डिफाइन करिए. यानी कि किसी की भी पसंद ना पसंद इनको आप कैसे पहचान पाओगे. जस्ट लाइक अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली हो उनसे, ठीक है, तो तभी आप उनके सेकेंडरी ट्रेट्स को जान पाओगे. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. कॉमन ट्रेट्स जो सब में कॉमन होते हैं, एक कल्चर में मोस्टली मेजोरिटी में वो ट्रेट्स पाए जाते हैं एंड दीज आर कल्चरल स्पेसिफिक. ठीक है, देन पर्सनल डिस्पोजिशन के अंदर 3 ट्रेट्स आते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. कार्डिनल ट्रेट्स एक ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट जो पूरी पर्सनालिटी को कलर कर दे. सेंट्रल ट्रेट्स कुछ 5-10 ऐसे ट्रेट्स जो पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करे. ठीक है, एंड सेकेंडरी ट्रेट्स दे आर लेस इंपॉर्टेंट, लेस रेलिवेंट और टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकते हैं, चेंज होते जाते हैं. ओके, तो दोज आर द सेकेंडरी ट्रेट्स. उसके बाद लिमिटेशंस क्या है ट्रेट मॉडल की, कि ये जो है जो ट्रेट मॉडल है, ठीक है, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलपोर्ट्स थ्योरी, बल्कि और भी जो थ्योरीज जो ट्रेट अप्रोच से डिफाइन की हुई हैं उनका लिमिटेशन क्या है. तो दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव रादर देन एक्सप्लेनेटरी. ओके, वो एक किसी भी ये नहीं बताती हैं दैट हाउ डज द पर्सनालिटी लीड टू बिहेवियर. कोई भी पर्सन है, उसने वो कोई भी चीज़ वो करता है, उसका बिहेवियर, उसके पीछे का कॉज नहीं पता होता है. ठीक है, एंड दे आर ऑफ सर्कुलर रीजनिंग. कि कोई भी पर्सन अगर एग्रेसिव है तो क्यों वो एग्रेसिव है, क्योंकि उसके अंदर एग्रेशन का ट्रेट है. ठीक है, तो एग्रेशन का ट्रेट है, इस वजह से वो एग्रेसिव है. तो क्या है, ये एक सर्कल रीजनिंग है. तो दिस इज द these two are the major limitation of trade models. Okay, so इसके आगे I will continue more about the concepts of Allport. Stay tuned. Thanks for watching. Have a good day ahead.